आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी मीटिंग हुई है, जिससे तहरीक इंसाफ ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, मगर आज भी खुद तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने या तूल देने का बाइस बनी है। पीटीआई ने आज भी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात हुकूमत के सामने नहीं रखे और एक दफ़ा फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त और सहूलतकारी की दरख्वास्त कर दी, जिसके बाद मुज़ाकरात का अगला मरहला अगले हफ्ते पर चला गया है। ताहम तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अब इशारे दे रही है कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने आज ज़बानी तौर पर अपने दोनों मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं, जिनमें पहला मुतालबा इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई का है, जबकि दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का है। इजलास के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक आज पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सरकारी इत्तेहाद और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पीटीआई की तरफ से उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे, जबकि हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, फारूक सत्तार, अलीम खान, एजाजुल हक और खालिद मक्सी शामिल थे। एलामिये के मुताबिक मीटिंग में पीटीआई की कमेटी के सरबराह उमर अयूब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने इमरान खान समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह से सामने आ सकें। पीटीआई की कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए हमें अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा इसे मज़बूत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी है। इमरान खान से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। एलामिये के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम हमें कोई एतराज़ नहीं है कि पीटीआई की कमेटी इमरान खान से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए ताकि दोनों कमेटियां मामलात को खुश असलूबी से आगे बढ़ा सकें। तय पाया कि पीटीआई की कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। इजलास के अख्तिताम पर स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक ने कहा कि पिछली मीटिंग में फैसला हुआ था कि ओपोजिशन चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी, मगर आज ओपोजिशन के अराकीन ने अपनी कुछ डिमांड्स का जिक्र तो किया, मगर उनका कहना था कि डिमांड्स की हतमी लिस्ट बनाने के लिए वो इमरान खान से एक और मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए अब अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग करेंगे। जहाँ से हमारा पिछली मीटिंग का सिलसिला नई मीटिंग के लिए शुरू हुआ था, उसमें यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स करेंगे। मगर हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग फिर से हम करेंगे। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात अब अगले हफ्ते पर चले गए हैं, लेकिन आज भी हुकूमत की तरफ से ताख़ीर नहीं हुई। हमारी तवक्को ये थी, पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि दूसरी मीटिंग के अंदर वो अपने तहरीरी मुतालबात लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन एक हफ्ता आगे चले गए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि इमरान खान से एक तफसीली मुलाकात चाहते हैं। 25-30 मिनट की मुलाकात में तफसीली मुशावरत नहीं हो सकती। उम्मीद है 2-3 दिन में इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी।
हम अभी खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात तो तसलसल के साथ होगी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इस किस्म की मुलाकात जो 25-30 मिनट के अंदर कंक्लूड करनी हो, उसके अंदर आप तफसीली मुशावरत नहीं कर सकते। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर डिमांड है वो हुकूमत के सामने रखें। माहौल संजीदगी का था लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था। साथ ही कल साहबजादा हामिद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया था कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। आज जब मुज़ाकरात के बाद उनसे इस पोस्ट के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। इमरान खान बाहर आ रहे हैं। हमारे ज्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। मेरा ख्याल है 2-2.5 साल तो एक रियलिटी को इग्नोर कर दिया गया था ना, माना ही नहीं जा रहा था। कहा जा रहा था कि देयर विल बी नो इमरान खान और आप लोगों का सियासी कैरियर खत्म हो गए। आज 2-2.5 साल के बाद जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई हैं, उस रियलिटी को तस्लीम किया गया है कि इमरान खान इज द रियलिटी। जब वो बिल्कुल 90 डिग्री मौकफ दूसरा आपका फरीके मुखालिफ का तब्दील हो जाए, वो फिर नेचुरली वो कुछ चीजें स्मेल करना शुरू करते हैं। वो चीजें आपको खुशबू क्या आ रही है? खान साहब इज कमिंग आउट। आईनी कानूनी तरीके से और अदालती जंग लड़ के खान साहब बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई की कमेटी के रुकन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत का रवैया ऐसा है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत अगर बैठी है तो इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत का रवैया आज जो आपको नजर आया कि ये पॉजिटिव मरहल में दाखिल होंगे। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास या इनके पास इतना मैंडेट है? असल सवाल तो ये है कि क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपके मुतालबा तस्लीम कर सकें? हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ होगा। जो मुल्ज़मान को आज रिहा किया गया, क्या वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर है मुज़ाकरात के नतीजे में? आपको लग रहा है उनकी तो अपनी जो कैद दी गई थी तो वो मुकम्मल हो गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। 1 महीना किसी का ज्यादा या काम था उसमें, अगर उसमें उनको छोड़ा गया है तो अच्छी बात है, हमारे ही लोग हैं। और देखें, अगर अपनी कौम का बच्चा या अपनी कौम का कोई हमारा कोई भी सिटीजन अगर कोई भी नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से ऐसा काम करता है तो उसको सजा और गोलियां मारना हल नहीं है। हमारे अपने लोग हैं और रियासत जो है वो माँ होती है। माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रूम करती है, उनकी इस्लाह करती है। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी तो ठीक होनी थी। मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा हो भी जाती है तो भी मुज़ाकराती अमल को मुतासिर नहीं करने देंगे। 190 बिलियन पाउंड के 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सजा हो जाती है बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इसी नौयत का मुज़क्कर फैसला होगा जैसा पहले साइप्रस में हुआ, इद्दत में हुआ। फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को। हुकूमत की जानिब से कोई आपको कहा गया? आप तो 2 चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें 1-2 साल चलने दें। उन्होंने बड़ी वजाहत से आज साकदार साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। इसके अलावा आज इजलास के दौरान ही जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती ने ज़राए से अपनी खबर में बताया था कि पीटीआई की कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान समेत सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस ना बनाए जाएँ और उन पर जो केसेस पहले से मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। अहम बात यह भी है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती अमल अभी जारी है, बल्कि इब्तिदाई मराहिल में है, मगर मुज़ाकरात के आगाज़ से ही इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की जा रही है। आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत के बाद अडियाला जेल के बाहर आकर इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान कह रहे थे कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब तक बगैर ट्रायल के गिरफ्तार लोग रिहा नहीं किए जाते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। साथ ही आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। दूसरी जानिब आज 9 मई के 19 मुजरिमान की रहम की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजाएं मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया गया है और उनकी रिहाई का अमल जारी है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सानहाए 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए 67 मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल किया गया है, जबकि 19 की पटिशन्स को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, जबकि दीगर रहम की अपीलों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ISPR के मुताबिक जिन 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ़ कर दी गई हैं उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील के हक के साथ साथ कानून और आइन के मुताबिक
मुताबिक दीगर तमाम कानूनी हुकूक बरकरार हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, जिसमें यकीनी बनाया जाता है कि इंसाफ की फरहमी के दौरान हमदर्दी और रहम के उसूलों को भी मद्देनजर रखा जाए। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कानून के मुताबिक 20 मुजरिमान की रिहाई अमल में लाई गई थी। जबकि इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसकी समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कर रहा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता महीने इस शर्त पर फौजी अदालतों को 9 मई के 85 मुल्जिमान के केसेस के फैसले सुनाने की इजाज़त दी थी कि मुजरिमान की सजाएं सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगी। इसके अलावा आईनी बेंच ने इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक इमरान खान और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त की समाअत भी 7 जनवरी को मुकर्रर कर दी है।